लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों के हितों में 3 बिल पारित हुए हैं। कृषि से जुड़े इन 3 इम्पोर्टेंट बिल पर राजनीति गर्मा गई है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। इन 3 बिल्स के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया है। आइए हम आपको बताते हैं इन बिल्स में क्या खास है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्य में फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। दूसरा है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020। इसमें देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इससे किसान की आय बढ़ेगी और बिचौलिया राज खत्म होगा। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटी बिल। एसेंशियल कमोडिटी बिल 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसे अपरिहार्य स्थिति शामिल है। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। किसान और व्यापारियों को इन बिल से एपीएमसी मंडी खत्म होने की आशंका है। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर डिफरेंट स्टेट में अलग अलग मंडी टैक्स व अन्य उपकर हैं। इसके चलते आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना टैक्स का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। किसानों को यह भी डर है कि नए कानून के बाद एमएसपी पर फसलों की खरीद सरकार बंद कर देगी। दरअसल फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं की गई है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह एमएसपी से नीचे भाव पर नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकार खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष मिस्टर राजीव कुमार ने लोकसभा में कृषि क्षेत्र से संबंधित 2 विधेयक के पारित होने पर स्वागत करते हुए कहा है कि किसानों को सशक्त बनाएगा और कृषि के भविष्य पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने बताया कि कृषि विधेयकों के अमल में आने से खेती किसानों के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाना होगा। हालांकि देश के जिन राज्यों में एमएसपी पर खरीद होती है, किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में खरीद बंद हो जाएगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को चिंता है कि किसान मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो इससे स्टेट रेवेन्यू घटेगा, इसलिए विरोध हो रहा है।